ओवल टेस्ट मुकाबले में मिली हार के बाद इंग्लिश दिग्गज अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके बयान और सुर दोनों बदल चुके हैं और अब वो भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ और अपनी ही टीम को फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे खेलने की तैयारी कर रहे हो। नहीं, मतलब जहां अंग्रेजों ने एसेस के लिए इसे वार्म अप बताया था भारत की इस युवा टीम को और कहा था कि भारत को तो हम 4-1 से हराएंगे, किसी ने क्या कुछ कहा, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने बिलीफ दिखाया और सच्चाई ये है कि पिछली दोनों सीरीज जो भारत ने इंग्लैंड दौरा किया था, दोनों इंग्लैंड नहीं जीत पाए हैं अपने घर पर। ये सच्चाई है और इंग्लैंड ने इस बात को एडमिट किया है और कहा है कि बेसबॉल एरा कहने को है, लेकिन इस बेसबॉल एरा में हम अब तक भारत को नहीं हरा पाए हैं। तो फिर ये कैसा एरा है जब सबसे बड़ी टीम को हम नहीं हरा पा रहे हैं? तो अब दिग्गज सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनके बयान और शोर कैसे बदल चुके हैं ये देखने के लिए इंडियन क्रिकेट फैंस काफी उत्साहित है कि जो पहले अनाप शनाप बातें कर रहे थे अब वो क्या कह रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ओवल टेस्ट मुकाबला जो 90% इंग्लैंड जीत चुका था, जश्न की तैयारियां कर रहे थे, मतलब लगा कि जीत गए क्योंकि हैरी ब्रूक आउट हुए तब सेलिब्रेट करके जा रहे थे ना, उन्हें लगा कि ये तो जीत है हमारी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 35 रन नहीं बने। तो इसको लेकर दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इस पूरे सीरीज में किन किन प्लेयर ने आपको प्रभावित किया है? हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर, हो सकता है रविंद्र जडेजा, किसी को यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा या रादर देन अदर कोई और भी हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक खिलाड़ी या 2-3 खिलाड़ियों के नाम आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। इंडिया की जीत की खुशी में सब्सक्राइब का बटन तो बनता है। एक ही करके जानेंगे तमाम दिग्गजों की राय, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के दिग्गज हैं और बहुत सारी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि भारत को 4-1 से हराएंगे, कभी कह रहे थे 3-1 से तो हरा ही देंगे, कह रहे थे कि भारत इंग्लैंड का दौरा कर रहा है हारने के लिए। लेकिन अब इनके बयान और सुर बदल चुके हैं और अब इन्होंने टेलीग्राफ पर एक कॉलम बनाया और उसमें बहुत सारी इन्होंने बातें और अपनी मन की बातें लिखी है। क्या लिखी है? वो कहते हैं कि मैं उस टीम पर ज्यादा शक्ति नहीं बरतना चाहता जो इस हफ्ते काफी बदकिस्मत रही है। वे शायद अपने अब तक के सबसे अहम क्रिकेटर यानी कि बेन स्टोक्स के बिना मैदान पर उतरे और फिर पहले दिन एक अहम गेंदबाज भी गवा दिया। इंग्लैंड भारत से 6 रनों से हार गया, जबकि असल में वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था, इसीलिए मैं ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता। देखो माइकल वॉन, जो टेस्ट मुकाबला हमने पिछला खेला था उसमें हमारे ऋषभ पंत भी नहीं थे, वो भी तो आधी बल्लेबाजी करके पहले इनिंग में बाहर हो गए थे। तो हम भी तो 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे और आपका प्रमुख खिलाड़ी बेन स्टोक्स, तो हमारे प्रमुख खिलाड़ी कोई है ही नहीं। जसप्रीत बुमराह है ना, नहीं खेले। ऋषभ पंत बहुत प्रमुख खिलाड़ी है, वो नहीं खेले। तो फिर आप बहाने बना रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और कहा, लेकिन सच तो यह है कि इंग्लैंड घबरा गया था। ये माइकल वॉन कह रहे हैं कि जैसे जैसे वे 70 के आसपास पहुंचते हैं तो उन्होंने ज्यादा जोखिम उठाने की कोशिश की। आखिरी दिन तक उसका तरीका गलत था, ये बहुत जोखिम भरा था। अगर इसमें 15 ओवर लगते तो लगे, आपको 5 ओवरों में 35 रन बनाने की जरूरत नहीं थी, बस एक स्थिर दिमाग की जरूरत थी। आखिरी 7 विकेट में से 3 विकेट तेज गेंदबाजों के सामने विकेट के नीचे नाचते हुए आए हैं, मतलब लापरवाही से आपने विकेट गंवाए हैं। अरे भाई, जिस तलवार से आप काटते हो उसी से खुद कट जाते हो। बेसबॉल जिसने इस मुकाबले को रोमांचक बनाया, वही बेसबॉल इस मुकाबले के हारने की वजह बना है। अगर भारत इस तरह हारता तो हम कहते कि उन्होंने हार मान ली। अगर दक्षिण अफ्रीका इस तरह हारता तो हम कहते उन्होंने हार मान ली। यह इतनी बुरी चूक थी। यह हार इंग्लैंड के लिए सचमुच बहुत दुख पहुंचाती है। जब आपको पता हो कि आपको मैच जीतना चाहिए और आप हार जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है और उस सदमे से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। बेशक आप इसे 2 तरह से देख सकते हैं। इतने करीब पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब आपको जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य मिलता है तो आपको अपनी परिस्थितियों में जीत हासिल करनी चाहिए थी। गेंद स्विंग तो कर रही थी लेकिन उछल नहीं रही थी और न ही नीचे रह रही थी।
आखिरी दिन हमें इस लक्ष्य का पीछा बेहतर तरीके से करना चाहिए था। इंग्लैंड ने कड़ी मेहनत की थी, वे उस मुकाम पर पहुंच गए जहां उन्हें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर दिया भारत, ये आपने क्या कर दिया। नतीजन इंग्लैंड 5 मैचों की सीरीज जीतने में एक बार फिर नाकाम रहा है। उन्हें देखना शानदार है और अपनी खेल शैली के कारण वे इतना ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन यही अब तक की समस्या रही है। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में अब तक हम भारत को नहीं हरा पाए हैं। भारत के दौरे पर भी और अपने घर पर भी भारत को नहीं हरा पाए हैं। काहे का बेसबॉल। फिर भी कौशल और हौसले से दो बड़ी टक्कर वाली टीमों के बीच में यह एक शानदार सीरीज रही है। इसका अंत वाकई में अविश्वसनीय रहा है और आखिरी दिन तक हमें अनुमान लगाने पर मजबूर करता रहा है। भारत के लिए एक बात यह, इस सीरीज में जब भी मुझे लगा कि वे हारे हुए हैं, वे वापसी करते हुए, आखिरी दिन भी वापसी करते हुए, मैं ये सोचकर आया था कि इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन मोहम्मद सिराज की अगुवाई में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनके खिलाड़ियों के समूह को देखते हुए आप उनमें एक कुशल टीम की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में इतना जबरदस्त जज्बा और इतना शानदार रवैया है कि वे कभी भी हार नहीं मानते हैं। और ये कहा है माइकल वॉन ने। ये वही है जो भारत को हल्के में ले रहे थे और अब इन्हीं के बयान और सुर बदल चुके हैं। उनकी टीम की उम्र को देखते हुए, यानी युवा टीम को देखते हुए, ये ड्रॉ सीरीज उनके लिए अविश्वसनीय उपलब्धि है। यानी कि ये जीत है भारत की, ये ड्रॉ, ये एक युवा टीम को देखते हुए हम कह सकते हैं। ये बयान माइकल वॉन ने ऑफिशियली टेलीग्राफ पर लिखा है, मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूं। अब ब्रेंडन मैकुलम कह रहे हैं कि मेरी सबसे बेहतरीन सीरीज रही है ये। इंग्लैंड के लिए कोच मैकुलम ने प्रतिक्रिया सिराज के लिए कह डाली बहुत बड़ी बात। मैकुलम ने कहा, भारत और इंग्लैंड के बीच यह सीरीज हाल ही के दिनों में सबसे रोमांचक और नाटकीय मुकाबलों में से एक साबित हुई है। मैकुलम ने कहा, अब तक की ये सबसे बेहतरीन 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी जिसका मैं हिस्सा रहा हूं और जिसे मैंने देखा है। 6 हफ्तों तक एक सीरीज काफी उतार चढ़ाव भरी रही है और मुझे लगा कि इसमें सब कुछ था। मुझे लगता है कि कभी कभी बेहद कड़ी प्रतिद्वंद्विता थी, कभी सौहार्दपूर्ण माहौल था, कभी शानदार क्रिकेट था। दोनों पारियों में टीमों के दबाव के कारण कुछ औसत क्रिकेट भी था। हमें पता था कि सीरीज कड़ी होगी, हमें पता था कि हमारी शारीरिक और मानसिक परीक्षा लेने वाले हैं भारतीय। मुझे लगता है कि इस सीरीज ने दोनों टीमों की उम्मीद से कहीं ज्यादा परीक्षा रही है। यह जबरदस्त सीरीज थी। मुझे लगता है कि सीरीज का 2-2 का नतीजा बिल्कुल सही है। वो भारत को जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी, लड़ाई लड़ी है, ब्रेंडन मैकुलम कहते हैं कि वो डिजर्व करते हैं 2-2 की बराबरी। फिर उन्होंने सिराज की तारीफ करी और कहा कि भारत अगर सीरीज ड्रॉ कराने में सफल रहा तो इसका काफी हद तक श्रेय मोहम्मद सिराज को जाता है। ब्रेंडन मैकुलम ने कहा, कहते हैं कि जिन्होंने 5 टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली वो मोहम्मद सिराज हैं। इंग्लैंड जीत के लिए 35 रन चाहिए जबकि भारत को 4 विकेट की जरूरत थी। तो ब्रेंडन मैकुलम ने कहा यह सिराज ने किया है। मैकुलम ने कहा, जब सिराज ने अंतिम विकेट लिया तो हम भले ही बहुत निराश थे, लेकिन मैं उनकी और एक क्रिकेटर के रूप में उनके जज्बे जो उन्होंने किया है और सिराज की मैं प्रशंसा करता हूं। पूरी सीरीज में आप हमेशा कुछ मौके गंवाते रहे हैं। भारत शायद उन मौकों पर गौर करेगा जो उसे मिले थे, शायद हेडिंग्ले टेस्ट में, लॉर्ड्स में भी। खेल की स्वाभाविक लय हमेशा कुछ परिस्थितियों में काम आती है। यानी कि ये कहते हैं कि कुछ लय जो भारत ने गंवाई है, अगर वो उनके पास में होती तो शायद ये सीरीज उनके पास में होती। भारत की जीत पर नासिर हुसैन ने भी बयान दिया है और मचाई खलबली। नासिर हुसैन कहते हैं कि भारत अगर इंग्लैंड 3-1 से जीत जाता तो यह एक शर्मनाक स्थिति होती। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत ने खेल दिखाया है ना, अगर ये इंग्लैंड 3-1 से सीरीज जीत जाता और आखिर में अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो ये शर्मनाक होता, क्योंकि भारत डिजर्व करता है। अब ये इंग्लैंडों वाले के बयान हैं। ये कहते हैं कि भारत ने इस सीरीज में जितना अच्छा क्रिकेट खेला है उसके लिए वो 2-2 की बराबरी के हकदार है। भारत इस अंतिम स्कोर का हकदार था और सिराज का अंतिम विकेट लेना बहुत जरूरी था, नासिर हुसैन ने कहा है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन ने भी अपना बयान दिया और कहा कि भारत की वापसी के लिए सिराज की सराहना करी है। कहते हैं कि भारत को बधाई हो, वे शुरू से ही प्रतिस्पर्धी रहे हैं। कल दोपहर वे बेबस और दबे हुए लग रहे थे। जब ब्रूक और रूट इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे तो मानो खेल खत्म ही हो गया था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सिराज के जरिए वापसी की जिन्होंने 104 रन देकर 5 विकेट लिए। शानदार ये कैसी सीरीज रही है। कई बार ये बेहद रोमांचक है, तनावपूर्ण रही है और तीखा रहा है, लेकिन इन दोनों ने शानदार काम किया है, ये कहा है माइकल एथरटन ने।
तो वहीं भारत का शानदार कमबैक। इंग्लैंड के पूर्व सीएम ऋषि सुनक ने इसको लेकर कहा है। ऋषि सुनक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, अविश्वसनीय, इंग्लैंड के लिए निराशाजनक, लेकिन क्या शानदार जीत थी और क्या शानदार सीरीज थी। ब्रूक और रूट खूब लड़े, भारत की शानदार वापसी, वॉक्स का स्लिंग पहनकर बैटिंग करने उतरना, ये लाजवाब था। ये कहते हैं ऋषि सुनक, जो इंग्लैंड के पूर्व पीएम भी है। यह जीत तो सुनील गावस्कर ने ओवल की जीत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने इस जीत को बहुत बड़ी जीत करार दिया है। भारतीय के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर बेहद खुश थे। उन्होंने इस जीत को 2021 में ब्रिस्बेन यानी कि जो गाबा की जीत थी, उस जीत से भी बड़ी जीत बताया है। भारत ने ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को गाबा में जो हराया था, ये उस जीत से भी बड़ी है, ये सुनील गावस्कर कहते हैं। गौतम गंभीर ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करा और उसमें लिखा कि शाबाश लड़कों, हम कभी हार नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हम कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे, शाबाश लड़कों। ये गौतम गंभीर की बात थी। अब ये सीरीज कितनी बड़ी है, ये केएल राहुल के बयान से आप समझ सकते हैं। केएल राहुल ने कहा कि यह एक युवा टीम द्वारा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-2 की ड्रॉ करना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और उससे भी ऊपर है। हमारी टीम ने सीरीज में किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम मैच में लड़े और अंत में 2-2 का नतीजा मिला। भले ही ये ड्रॉ लगे, लेकिन हमारे लिए भारतीय टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिए ये उससे भी ऊपर है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है और भारतीय टेस्ट टीम आगे चलकर कई और सीरीज जीतने वाली है और विदेशों में भी। मैंने काफी क्रिकेट खेला और चैंपियंस ट्रॉफी जीती, भारत को वर्ल्ड कप उठाते देखा है। वर्ल्ड कप के मुकाबले कुछ नहीं, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे तो इस सीरीज में दोनों टीमों के प्रदर्शन से इसका जवाब दे दिया है। राहुल ने कहा कि सीरीज जीतना जरूर चाहता था, लेकिन ड्रॉ भी संतोषजनक नतीजा है। 5 टेस्ट मैच के 5वें दिन और दोनों टीमों को मौके मिले। उन्होंने कहा, इस भाव के शब्दों को बयां करना मुश्किल है। 25 दिन हमने मेहनत करी, सब कुछ झोंक दिया, अपना शरीर, दिमाग, जज्बा। यह सीरीज हमसे सब कुछ ले गई और अब जब हम 2-2 के स्कोर पर खड़े हैं तो हमें गर्व है। हम सीरीज जीतना चाहते थे, लेकिन इतनी युवा टीम का यहाँ आकर डटकर खेलना और यह दिखना कि हम बाहर भी मैच जीत सकते हैं, ये बताता है कि यह टीम क्या है और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये जीत क्या मायने रखती है। ऋषभ पंत ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करा और लिखा, अ टूर दैट आस्क्ड अ लॉट ऑफ एंड गेव इवन मोर इन रिटर्न, प्राउड ऑफ हाउ दिस टीम स्टूड अप, adapted and keep fighting, representing the country means everything to us. It take everything out of you, but we take pride in that. Big thanks to our incredible support staff and the fans who stood by the throughout. This team is hungry, united and here is to take Indian cricket. Dimut Karunaratne लिखते हैं, what a thrashing reply to England. Siraj has shown great character, test cricket never dies. VVS लिखमन लिखते हैं, what a series Team India, pure dominance, thrilling cricket and unforgettable memories. Keep shining boys. वी शास्त्री कहते हैं, well done Shubman Gill and Team India, a blood and guts performance. 2-2 is fitting, scoreline is a gripping series, a fabulous advertisement for Test cricket. And Mohammad Siraj, you are a Lionheart, Matt, England India Test Series. तो इस तरह के रिएक्शंस आए हैं और इंग्लैंड के सुर बदल चुके हैं और भारतीय दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बारे में अब आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं?